हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो नंबर सिस्टम जहाँ तक हमने कर लिया था, आज हम उससे आगे ही क्या करेंगे, जो हमारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उन पे चलेंगे। अगर आपका कुछ टॉपिक रह भी गया है तो आपका यहाँ पे वो सब कवर हो जाएगा नंबर सिस्टम का, ठीक है। और जो हमारा अपना ट्रू स्कोर अकेडमी ऐप है उसको डाउनलोड करो, आपकी क्लासेज को रेगुलर करो। जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम है उनको आप डाउट में लो, ताकि आपके डाउट साथ साथ क्लियर होते चलें। जितने बच्चों के डाउट आते हैं वो वैसे तो साथ साथ क्लियर कर ही रही हैं, अगर फिर भी किसी बच्चे को और डाउट है तो आप वो डाउट डाल सकते हो, या जो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है वहां भी आप क्या कर सकते हो, वो डाउट अपने भेज सकते हो, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, आज क्लास शुरू करते हैं फिर अपनी। तो जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि में क्या बोला गया है, व्हाट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, व्हेन 7 की पावर 222 इज डिवाइडेड बाई 100। तो 100 से डिवाइड करना है, क्या है, 7 की पावर 2 है, डिवाइडेड बाई क्या है, हमें क्या पता है। अगर मैं 3 की, पहले इसको क्या करना है, पहले इसको ब्रेक करके देखो आप ये क्या आ रहा है। तो 100 का मैंने बताया था, यूलर कोएफिशिएंट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 40। 100 का यूलर कोएफिशिएंट, यूलर कोएफिशिएंट निकालना याद है सबको, कैसे लिख सकते हैं, 25 चौका 100। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा यूलर कोएफिशिएंट 5। 5 का स्क्वायर माइनस 5, और 2 का स्क्वायर का कैसे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से कितना आ गया 20, 25 माइनस 5 20, यहाँ से आ गया 4 माइनस 2 2। तो यूलर कोएफिशिएंट कितना आ गया 100 का 40, ठीक है। तो 40 की इसको टेबल में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर, ये हो गया 40, और कितना लिख सकते हूँ, 4 पंजा 20, 200, 200 हो गया ना ये, 4 पंजा 20, 40 पंजे 200, कितना बच गया हमारे पास 200 के बाद इंटू 7 की पावर 22 बच गया, डिवाइडेड बाई क्या है, कितना बच गया 7 की पावर कितना बच गया, ये 22 बच गया। अब इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई मेरे पास, इस सारे को सोल्व करके, यहाँ वाले को सोल्व करके कितनी आ गई मेरे पास 1। जब मैंने बताया था कि कोई नंबर ए है और उसके ऊपर फाई ऑफ एक्स है और नीचे क्या दिया हुआ है एक्स है, तो इसका रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास 1 आता है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर मेरे पास 1 आ गया, हाँ आ गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 7 की पावर 22 डिवाइडेड बाई कितना बच गया मेरे, 100 बच गया। अब इसको सोल्व करना है, तो क्या होता है, सातु सातु 49, और फिर कितना होता है, 7 की पावर मैं 3 करूँ तो कितना आ गया 343 आ गया मेरे, ठीक है। और 7 की पावर 3 की मैंने इसको ऐसे लिखा, 7 की पावर 3, ठीक है। और इसकी भी पावर कर दी मैंने, अभी कितनी पावर कर दी 7, और एक 7 क्या बच गया मेरा, अलग से बच गया, ठीक है। 3 पावर की तो इस यहाँ एक और 7 थे मेरे, 343 हो गया ये, 7 की पावर 3 की पावर 7, 343 में से मैं 100 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास 43, इसकी पावर 7 आ गया। अब ये डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100। अब इस 43 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, फिर से 50 माइनस 7 लिख सकती हूँ। मैं अगर इसको ब्रेक करके लिखूं तो इसको मैं 50 माइनस 7 लिख सकती हूँ दोबारा, कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था a इंटू बी की टर्म्स में आप कैसे लिख सकते हो इन सब चीजों को, बताया था ना मैंने लास्ट में, मैंने बताया था आप किसी को ऐसे लिख सकते हो ए एक्स प्लस ए, या ए एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए लिख सकते हो, इस टाइप से भी लिख सकते हो आप, है ना, लिख सकते हो। ये भी मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। या आप क्या करो, फिर से 43 का स्क्वायर खोल लो, 43 का स्क्वायर खोल लोगे तो कैसे आएगा, 43 का एक बार स्क्वायर खोल दो, फिर आपके पास जो एक और पावर बचेगी फिर उसको अलग करोगे, या फिर आप इस टाइप से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जैसे भी करने का मन है वैसे आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी क्या है ये बताया था कि कैसे इनको सोल्व करना होता है, कैसे आपको यूलर कोएफिशिएंट फंक्शन यूज करना है ऐसी जगह पे, बताया था।
तो अब आगे इसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 43 की पावर 7 इंटू 7 है, डिवाइडेड बाई कितना है 100 है। अब मैं इसको पूरा सोल्व करूंगी। 43 कितनी बार आ जाएगा मेरे पास, ज्यादा बार आ जाएगा। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 43 को मैं इसका स्क्वायर कर लेती हूँ। दोबारा से इसका स्क्वायर करूं, 43 का स्क्वायर करो इसका, तो 3 3 जा 9 और कितना आ जाएगा 4 3 12 दूनी 24, 4 2 4 चौके 16 और 2 18, स्क्वायर किया तो कितना आ गया 18 49 आ गया। ठीक है, इंटू स्क्वायर करूंगी मैं 43 का स्क्वायर। ठीक है, 7 पावर है तो 3 पावर यहीं रख लूंगी मैं और 1 पावर क्या कर दूंगी अलग कर दूंगी, इंटू 7 कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज लिख, या फिर इसको किसी और दूसरे तरीके से बताऊं, थोड़ा सा और आसान वैसे भी बता देती हूँ। यूं लटो शंट लगाओ भी मत। ठीक है, डायरेक्ट इसको 49 की पावर में ब्रेक करते चलो और उस टाइप से कर लो। यहां से करोगे तो भी हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि एक टाइप से करना शुरू कर दिया तो आपसे नहीं होगा। ठीक है, देखो एक दूसरे वे से मान लो आपने अभी ऐसे कर लिया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यूनिटोशेंट निकाल लिया सब बच्चों ने, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 7 की पावर 40। ठीक है, ऐसे लिख दिया और मेरे पास क्या बच गया था, ये 7 की पावर 22 बच गया था, डिवाइडेड बाई क्या था। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 7 की पावर 22 को, 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 49, 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 49। और मैं फिर से इसकी पावर कर दूं मैं 4, 49 का भी मैं क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, तो कितना आता है मेरे पास, ये आता है 2401। कितना आता है ये 2401। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ कितना बच गया, यहाँ कितना बच गया मेरे पास 2401 आ गया। और ये कितने की पावर आई है 49 की पावर 2, और गुना कितना कर दूं मैं 20। फिर भी मेरे पास कितना बच गया, 2 पावर बची हुई थी, 22 था ना मेरे पास। तो मैंने क्या किया था, पहले स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया और स्क्वायर के ऊपर क्या आ गया, ये पावर आ गई 20। ठीक है, स्क्वायर किया उसके पावर आ गई 20, 10 आ गई, सॉरी 10 आ गई। और एक फिर 2 बच गया हमारे पास, 7 की पावर 2 बच गया, ये मैंने 49 लिख दिया। फिर से मैंने इसको फिर से खोल दिया 49 वाले को, ये 10 था, ये 2 हमारे पास पावर अलग से चली हुई है, 49 वाले को मैंने फिर से स्क्वायर कर दिया, तो कितना आ गया 2401 आ गया। कितना आ गया मेरा 2401 आ गया। ठीक है, अब इसकी कितनी है पावर कर लो, इंटू 7 की पावर 2 तो चल ही रहा है हमारा साथ में, डिवाइडेड बाई क्या है 100। अब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगी तो मेरा पावर जो भी हमारी 5 पावर आ गई अभी है, ये 2 की, मैं इसको 7 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 5 कर सकती हूँ ना, तो मैंने ऐसे कर लिया। अब ये 5 पावर थी इसकी, तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा ये 1, और 1 की पावर आप कितनी भी कर लो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 ही आएगा। यहाँ कितना आया 49 डिवाइडेड बाई 100। और मैंने बताया है कि जब भी आपके पास न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू हो डिनोमिनेटर, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है, वही सेम हमारा क्या हो जाता है रिमाइंडर हो जाता है। एक खाली पेज पे मैं दोबारा से ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ क्या दे रखा था 7 की पावर 222 था। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 100 से, डिवाइड करना है 100 से। तो मैंने क्या किया, पहले यूलर-टोशेंट फंक्शन लगाया मैंने, 7 की पावर 40 इंटू 5 किया, 200 हो गया। क्या बच गया मेरे पास 22 पावर बच गई, डिवाइडेड बाई मैंने क्या किया 100। इसकी वैल्यू मेरे पास यूलर-टोशेंट फंक्शन से क्या आ गई 1 आ गई। सोल्व क्या करना है अब हमें, ये वाला। इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया 7 की पावर 2 किया और उसकी पावर क्या किया 10 कर दी। 7 की पावर 2 को फिर मैंने अलग कर दी, 20 होगी और 2 22, 22 पावर की थी, 22 पावर थी 22 होगी। यहाँ अब ये वाला सोल्व किया, इसकी पावर क्या होगी 49,
और 49 की पावर क्या है, ये 10 इंटू 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाई क्या है 100। अब मैंने इसको फिर से खोल लिया, 49 की पावर मैंने क्या की 2 और इसकी पावर मैंने क्या की 5, 2 पंजे 10 और फिर से क्या किया मैंने 7 की पावर 2, ये चल ही रहा है हमारे पास। अब इसका स्क्वायर कितना होता है 2401 डिवाइडेड बाई क्या है 100 और इसकी पावर क्या है 5 चल ही रही है हमारे पास, इनटू क्या है 7 का स्क्वायर। अब मैं 2401 को 100 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा 1, 1 की पावर कुछ भी कर लो कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई क्या है 100 चल ही रहा है, 7 का स्क्वायर हमारा चल ही रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई क्या 100। तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, फाइनली रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 49 विल बी द रिमाइंडर। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, दोबारा मैंने बता दिया। अब इन्होंने क्या बोला है, यूनिट डिजिट निकालनी। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्या है बताया था कि अगर 3 की पावर जैसे 1 है तो कितना आएगा 3, 3 की पावर 2 है तो कितना आएगा 3 3 जा 9, 3 की पावर 3 है तो क्या आएगा 7 और 3 की पावर 4 है तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। वैसे ही 7 की पावर 1 है तो क्या आएगा 7, 7 की पावर 2 है तो कितना 7 की पावर 3 है तो कितना और 7 की पावर 4 है तो कितना 1। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पावर क्या दी हुई है 101। अब हमें क्या करना है 4 से दोनों पावर को डिवाइड करना है, तो 13 की पावर क्या है 101 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे और 17 की पावर 99 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसका क्या करना है 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, कितनी बच गई 1 पावर बच गई। यहाँ कितनी बच गई 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16 17 18 19, यहाँ पावर कितनी बच गई 3 पावर बच गई। तो 3 की 1 पावर करोगे तो कितना आएगा 3, 7 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा 7 की पावर 3 करोगे तो देखो 7 की पावर 1 किया तो 7, 7 की पावर 2 किया तो 9, 7 की पावर 3 किया तो कितना 3, तो कितना आ जाएगा ये 3। तो दोनों का मल्टीप्लाई होके यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 विल बी द राइट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर, मैंने प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताई थी आप, प्राइम नंबर कौन से होते हैं वो नंबर्स having factor 1 and self, 1 and जो किसी और से डिवाइड नहीं होते, जिनका केवल या तो वो खुद फैक्टर होता है या 1 फैक्टर होता है, वही क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी। इसने क्या बोला है, इफ ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े कौन से प्राइम नंबर बताए थे 7 11 13 7 11 13 17, 17 के बाद क्या 19, 19 के बाद 23 36, ये सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर। और ये किस फॉर्म में होते हैं मोस्टली 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होते हैं। 6x लिख दो या n लिख दो, प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होते हैं, तो वो क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि जो आपके ये प्राइम नंबर्स हैं, जो भी आपके 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में है, वो सारे के सारे क्या हो प्राइम नंबर हो। देखो जैसे कि ऐसे बता रही 6x प्लस माइनस 1 है, अगर मैं n की जगह क्या रख दूं 1 रख दूं तो क्या आएगा 6 कम 6 और 1 कम करूंगी तो कितना आ जाएगा 5 और 6 में 1 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा 7। हाँ ये प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद मैं मान लो n की जगह मैंने रख दिया 2, 6 दूनी 12, 1 कम करूंगी तो 11, हाँ प्राइम नंबर है। 1 जोड़ूंगी तो क्या, हाँ प्राइम नंबर है 13। तो इस टाइप से क्या है इनकी नोटेशन होती है। कई बार आपसे पेपर में डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि क्या प्राइम नंबर्स को हम 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। या फिर आपसे ऐसा पूछ ले कि 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स क्या प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर हैं वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हों। हाँ ऐसा है कि ये नंबर्स इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में आने वाले सारे के सारे नंबर क्या हो प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। देन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, मान लो इसने यहाँ पे बोल रखा था कि 2 से डिवाइड करना है आपको। ये कोई प्राइम नंबर है जो कि 5 से बड़ा है,
तो क्या रिमाइंडर आएगा जब उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे? क्या तो क्या रिमाइंडर आएगा? अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करूँ, 7 को 2 से डिवाइड करूँ तो 3, 6 कितना रिमाइंडर आया? 1। 11 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी, रिमाइंडर कितना आया? 1। 13 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी, कितना रिमाइंडर आया? 1। 17 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी, रिमाइंडर कितना आया? 1। तो रिमाइंडर हर बार कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर हर बार कितना आएगा? 1 आएगा। ये लिखा हुआ था व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 2, अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास? 1 विल बी द। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए नंबर लीव्स रिमाइंडर 8। कोई नंबर है इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 8 आता है। व्हेन डिवाइडेड बाय 9, तो उसको 9 से डिवाइड कर। कोई नंबर है, ये नंबर है n, ठीक है, रिमाइंडर क्या आता है? 8 आता है। व्हेन डिवाइडेड बाय 9, उसको 9 से डिवाइड करने, कोई नंबर है उसको 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है? 8 आता है। मैंने रिमाइंडर का आपको बताया था, रिमाइंडर क्या आएगा? या तो 0 के इक्वल, या 0 से बड़ा, या फिर जो आपका नंबर है, जो भी आपका डिविडेंड है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, या फिर क्या आएगा? उस नंबर से छोटा आएगा रिमाइंडर। ठीक है। व्हेन द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर? व्हेन इट्स क्यूब इज डिवाइडेड बाय 9। तो हमें क्या करना है? जो भी मैंने बताया था कि आपको मान लो ये नंबर है, 9 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8। आपको क्या करना है? अब क्या करना है? इस नंबर का क्यूब कर देना है और फिर से क्या कर देना? 9 से डिवाइड। तो मैंने क्या बताया था? हमें वही ऑपरेशन जो आपको नंबर पे बोले, आपको किस पे लगाना है? रिमाइंडर पे लगाना है। तो क्या कर देना? आपको 8 के क्यूब को क्या कर देना? 9 से डिवाइड। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512 डिवाइडेड बाई क्या है? 9। तो 9 से डिवाइड करो 512, तो डिवाइड करो 45, कितना बच गया? 6, 2, कितना रिमाइंडर आया? फिर भी रिमाइंडर कितना है? फिर भी हमारे पास 8 विल बी द राइट आंसर। रिमाइंडर कितना आया? 8 विल बी द राइट आंसर। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। रिमाइंडर अब भी हमारे पास 9 से छोटा ही आएगा, क्योंकि डिवाइड किससे कर रहे हो? 9 से डिवाइड कर रहे हो। आप बेशक नंबर का क्यूब कर रहे हो, पर डिवाइड हम फाइनली भी किससे कर रहे हैं? 9 से ही कर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 90720। सो अब मैं आपको बताती हूँ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब आपको कैसे निकालना। जब आपको ऐसे बोल दे कि परफेक्ट स्क्वायर निकालो, परफेक्ट स्क्वायर निकालो, तो आपको जो भी फैक्टर देखने हैं, मान लो मैं इसके प्राइम फैक्टर को, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर करते जाओ पहले। फिर से 3 पे, फिर से 3 पे, 5 पे। अब जब हमें हमें क्या करना है? अब 2 को, 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 पावर है। 3 की कितनी पावर है? 4 पावर है। ठीक है, 5 की कितनी पावर है? 1 पावर है। 7 की कितनी पावर है? 1 पावर है। तो हमें जब स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना है? स्क्वायर के टाइम पे, स्क्वायर के टाइम पे हमें क्या देखना है कि जो भी इनकी पावर है वो कैसी होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए, मतलब पेयर में होनी चाहिए, पेयर में होनी चाहिए, दो दो के पेयर बनने चाहिए। जैसे यहाँ क्या है? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? यहाँ 5 की कमी है तो 1 और 5 से मल्टीप्लाई करूं। 7 की कमी है, 1 और 7 से मल्टीप्लाई करूं, और यहाँ 1 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10 और 7 70। अगर आपको बोले परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 70 से। ठीक है, अब परफेक्ट क्यूब के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
एक ही क्वेश्चन में एक मैं परफेक्ट क्यूब का भी बता देती हूँ और परफेक्ट स्क्वायर का भी, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ डाला था। वैसे इसमें परफेक्ट स्क्वायर पूछा हुआ था तो मैंने बता दिया 70 होगा। अब परफेक्ट क्यूब है तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या चाहिए हमें, जो भी आपकी पावर होगी, जो भी आपकी पावर होगी वो 3 का मल्टीपल होगी। जो भी आपकी पावर होगी वो क्या होगी, 3 का मल्टीपल होगी। जैसे 3, 6, 9, 12 इस टाइप से। तो यहाँ क्या है, 2 की पावर 3 तो है, हाँ भई है 2 की पावर 3, ये तो ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, 2 की पावर 2 है, तो हमें 1 2 और चाहिए, हाँ चाहिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है 4, हमें यहाँ क्या चाहिए, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, 5 की पावर 1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, 7 की पावर भी 1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 49 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए तो हमें इससे और मल्टीप्लाई करेंगे, 49 से, 9 से, 25 से और 2 से। तो हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो वो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आपको जो भी पावर्स हैं, जो भी आपके फैक्टर आए हैं, उन फैक्टर को आप प्राइम्स की पावर में लिखोगे ना, तो वो प्राइम की पावर कैसी होनी चाहिए, पेयर में एग्जिस्ट करनी चाहिए। 2 के पेयर बनने चाहिए स्क्वायर के लिए। अगर जिसका पेयर नहीं बन रहा, हम उसको नीचे लिखेंगे, जितने पेयर की कमी है उतने लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उस नंबर को, जो नंबर हमारा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। और क्यूब के लिए क्या चाहिए हमें, वो पावर 3 के मल्टीपल में चाहिए। जहां 3 का मल्टीपल नहीं है, हमें पहले क्या करना है, उसको कंप्लीट सोल्व करना है, कंप्लीटली 3 का मल्टीपल बनाना है और फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डिजिटल रूट ऑफ ए नंबर इज 8। डिजिटल रूट क्या बोला है, उस नंबर, कोई नंबर है उसका डिजिटल रूट, मतलब डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम क्या है, वो है 8। व्हाट इज द डिजिटल रूट ऑफ 15 इंटू एन, 15 इंटू एन करूंगी मैं, तो इनका डिजिटल रूट क्या होगा, तो इनका डिजिटल रूट क्या होगा, जो ये नंबर है इसका डिजिटल रूट कितना दे रखा है मेरे पास, 8 दे रखा है। और 15 का डिजिटल रूट कितना है मेरे पास, 5 और 1 6, ये कितना हो गया, यहाँ से 9 हो गया, यहाँ से 5 और 1 कितना हो गया, ये 6 हो गया। 6 की मैं यहाँ इसकी पहले इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ इससे, पहले इन दोनों की क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। ये क्या है, 15 है, 15 अट्ठा 120, ये कितना आ जाएगा मेरे, या फिर यहाँ ऐसे कर लो, 6 अट्ठे कितना आ गया ये मेरे पास, 48। 48 का फिर से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, फिर से इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 8 और 1 9 गया, तो डिजिटल सम कितना आ गया, 3। 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है ना डिजिटल सम करने के लिए। फिर फाइनली उसका डिजिटल सम हमारे पास कितना आ गया, 3 विल बी द राइट आंसर। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर पहले इसकी 15 की इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसके बजाय हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले 15 का भी क्या करेंगे, हम डिजिटल सम निकाल लेंगे और फिर जो हमें डिजिटल सम दिया हुआ है उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके और उनका डिजिटल सम निकाल के एक डिजिट में क्या कर लेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13 विल बी द 3 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 are divisible by 4 or 6 but not by 12। आपके पेपर में इस टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन इस टाइप का करके आपको बता रही हूँ, तो कैसे सोल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो पहले आपको क्या करना है, 100 लिखना है, 1000 लिखना है, 1000 तक के ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। इन्होंने क्या बोला है, 4 से डिविजिबल है, तो मैं इस नंबर को क्या कर लूंगी, 4 से डिवाइड करूँ, 4 से डिवाइड करूँ, कितना आ गया, 250 आ गया। तो 250 ऐसे नंबर है जो 1000 तक जो 4 से डिवाइड होते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला है, वो नंबर भी लो जो क्या है 6 से डिवाइड होते हैं। तो कितने आ गया, 4, कितना आ गया, 166। अब इसने क्या बोला है, पर वो नंबर नहीं आने चाहिए जो 6, देखो 4 की टेबल में 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24। तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया, 24 आ गया।
ठीक है, वैसे ही हमारे पास 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छीक 36, तो 36 भी इसकी टेबल में भी आएगा। तो हमें क्या लेना है, ये वाले नंबर नहीं लेने, ये वाले नंबर क्या है, हमें नहीं लेने। अगर मैं इन दोनों को तो क्या कर दूं, ऐड कर दूं, और जो हमारे 1000 डिवाइडेड बाई 12 करके आएंगे उस नंबर को क्या कर दूं, 12। इन दोनों को तो क्या कर दूं, ऐड कर दूं, और थर्ड वाले को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमारे पास फाइनल नंबर आ जाएंगे। तो कितने आगे वो, 150, 166, ये आगे 6, 6 और 5 क्या 11, 1 416 में से हमें क्या करना है, 83 घटाना है, तो कितना आ गया, 3, 3, और ये कितना आ गया, 3, तो हमारे फाइनली कितने आ गए, 330, 330। वैसे ही अगर आपको बोल दे, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे आपको बोल दे 1 से 50 तक के लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, 1 से 50 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, 3 से डिवाइड होते हैं, फर्क क्या है, 6 से डिवाइड ना हो। तो हमें क्या करना है, 50 को लिखना है, 2 से डिवाइड करना है, कितने नंबर है, 25 ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। अब क्या करना है, 50 को लिखना है, 3 से डिवाइड करना है, कितना है, 16 ऐसे नंबर है जो यहाँ तक डिवाइड होते हैं। और 50 वो नंबर कौन से हैं जो 6 की टेबल में, 6 दूनी 12, जो 2 की भी में भी आएंगे और 3 की में भी आएंगे, वो वाले नंबर हमें हटाने हैं ना। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को तो ऐड कर देना, जो बोले ना कि ये इसकी में आने चाहिए, इसकी में आने चाहिए, वहां तो क्या कर देना आपको ऐड, और जो ये बोल देना कि ये नहीं आने चाहिए, तो उस वाले जो फैक्टर है उनको क्या कर देना, हमें सब्ट्रैक्ट कर देना। तो हमें क्या कर देना, डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ गया, 8। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 15 और 16 तो हमारे पास क्या थे, 2 और 3 से डिवाइड होने वाले नंबर थे। ये कितने आ गए मेरे पास, 41 में से हम क्या कर देंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितने नंबर हैं जो 2 और 3 से तो डिवाइड होते हैं पर 6 से डिवाइड नहीं होते, वो नंबर कितने हैं, 33, 33। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लास्ट 2 डिजिट। अब मैंने 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, क्या करना है, डिवाइडेड बाई 100 करना है। जब मैंने आपको 99 की पावर 99, तो वहां हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाई 100 करना था। तो यहाँ हम देखते हैं, पहले पहले मैं इसके फैक्टर कर लेती हूँ, जैसे मैंने यूलर टोशेंट फंक्शन लगा के फैक्टर की। तो 100 का 5 फंक्शन निकालो, कितना आएगा, 40, ये मैंने बताया था। तो 40 दूनी 80 हो गया ये, ठीक है, 40 दूनी 80 हो गया, कितना बच गया पावर, 19 पावर बच गई। तो 9 की पावर कितनी बच गई मेरे पास, 19 डिवाइडेड बाई कितना है, 100। अब हमें सोल्व बस इतना करना है, ये बड़ा। अब मैं लिखूं 9, 9 निम में 81, और फिर से इसको 9 से करूं तो कितना आ गया, 729, 729, यही आएगा। फिर मान लो मैं इसको फिर से कर दूं 729 को का फिर से स्क्वायर करूं, तो क्या है, ये लंबा प्रोसीजर हो रहा है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं पहले क्या करूंगी, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 9 निम 81, और 81 का मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख लिया एज इट। एक नो क्या आ गया मेरा, अलग से बच गया। ये मैंने क्या लिख दिया, 81 की पावर 9, इस टाइप से मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, 81 का फिर से मैं क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी। 81 का मैंने क्या ना, मैंने क्या किया, चलो या तो फिर आप 81 का स्क्वायर कर लो, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 81 का स्क्वायर कर दिया, 81 का स्क्वायर करूंगी तो कितना आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, ठीक है, एक 8 64 और एक 65, इतना आ गया मेरे पास। कितना आ गया मेरे पास, मैंने क्या कर दिया, 81 का भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और मैंने एक पावर को यहाँ बचा लिया,
ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है 100। जहां इसको सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है 6561 आ रहा है। मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितना होता है 6500 होता है। 6500 क्या है 100 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा मेरे पास 61 क्या बच जाएगा रिमाइंडर बच जाएगा। और यहाँ क्या कितना रिमाइंडर बच गया मेरे पास 21। यहाँ मेरे पास ये 61 रिमाइंडर बच गया और यहाँ कितना है 81। 61 की भी पावर क्या है 4 है। यहाँ 81 इंटू कितना है डिवाइडेड बाई कितना है। अगर मैं इसको सोल्व कर रही हूँ तो ये कितना आ रहा है मेरे पास ये 729 आ रहा है। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 29 आ रहा है। यहाँ से कितना आ रहा है फिर से इसको सोल्व करूंगी तो 61 को इसको दोबारा भी तो सोल्व करना पड़ेगा ना मुझे। फिर मैं आगे इसको दोबारा फर्दर सोल्व करूंगी या फिर मैं 9 की पावर में लेके चलूंगी इसको अगर मैं 9 की पावर में लेके चलूंगी तो फिर से ये कितना आ जाएगा आपके पास 1। तो कितना आ जाएगा ये 9 की पावर 9 की पावर कितना आ जाएगा ये 729 था ये यहाँ 729 है। ये कितना है 61 की पावर 4 है डिवाइडेड बाई क्या 100। यहाँ पावर मैंने ये सोल्व कर दिया ये 29 आ गया ये 61 है। अगर मैं इसको भी फर्दर सोल्व करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास। या फिर आप क्या करो 9 के 10 तक साइकिल ले जाओ 9 के जैसे 9 1 जा 9 9 2 जा कितना होता है 9 की पावर 1 9 फिर 9 की पावर 2 81 फिर 9 की पावर 3 इस टाइप से कर करके भी क्या कर सकते हो आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। ठीक है, या हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। चल इस क्वेश्चन को मैं स्किप ही कर देती हूँ थोड़ा सा लेंथी हो रहा है ये काफी बड़ा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर तो 2-4 ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँ ठीक है ताकि आपको ये थोड़ा सा इजीली समझ आ जाए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ये मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको क्या करना होता है पहले क्या करो इसके फैक्टर बनाओ। पहले क्या करो इसके फैक्टर बनाओ। फैक्टर बनाओगे तो पहले 2 पे फिर से 2 पे 3 पे अब देखो पावर में लिखो 2 की पावर 3 की पावर 7 की पावर स्क्वायर के लिए मुझे क्या चाहिए 2 की फॉर्म में नहीं एक 2 की कमी है यहाँ। अगर ये 2 का मल्टीपल होता 2 दूनी 4 होता तो ठीक होता तो 1 2 की कमी है लगा दूंगी 2 यहाँ एक 7 की कमी है तो कितना हो जाएगा 14 से अगर मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाए मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर वो लास्ट वाला क्वेश्चन बोलोगे कि मैम करवा देना तो मैं बता दूंगी उसको दोबारा से एक ब्लैंक पेज लेके करवा। उस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में इसी वजह से मैंने लिया था वो। 9 की पावर क्या है आपके पास 99 है डिवाइडेड बाई क्या है 100। पहले हमने क्या लगा लिया पहले या तो आप कैसे करो 9 की पावर अगर मैं 1 कर रही हूँ तो कितना 9 की पावर 2 कर रही हूँ तो कितना 81 आ रहा है मेरे पास। 9 की पावर 3 कर रही हूँ तो मेरा कितना आ रहा है 729 आ रहा है। 2 डिजिट लास्ट के लेने हमें कितना आ गया 29। 9 की पावर मैं अगर 4 कर रही हूँ तो 29 को क्या करूँ फिर से 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा अभी बताया था मैंने लास्ट में हमारा 61 आया था ना। फिर मैं क्या करूंगी 9 की पावर अगर मैं 5 करूंगी तो क्या करूंगी 61 इंटू 9 कर दूंगी तो 9 1 जा 9। ठीक है, और कितना आ जाएगा ये 49। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी यहाँ क्या है 49 और मैं क्या कर दूंगी फिर से 49 का स्क्वायर मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे ये ऐसे कर दूंगी और 49 का स्क्वायर हमें पता है कितना है 2401 है। कितना है 2401 है ये हमें पता है। तो हमें क्या करना है अब 9 की पावर ये क्या कर दूंगी 10 10 और 9 या फिर आप क्या कर दो इसी टाइप से कर दो 10 और 9 में ब्रेक कर दिया 10 की पावर 9 क्या बच गया मेरे पास 9 की पावर क्या बच गया 9 बच गया 9 की पावर क्या बच गया 9 बच गया। 9 की पावर 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ
फिर से सोचेंगे इसको, ठीक है। अब मैंने ये सोल्व किया, ये वाला, ये सोल्व करके मेरा कितना आ गया, 9 की पावर डिवाइडेड बाई क्या है, 100 करना है, 2 डिजिट निकालनी है। ये वाला सोल्व करके मेरे पास कितना आ गया, ये कितना है, 2401 है, गुना 9 की पावर 9 है, डिवाइडेड बाई क्या है। इसको सोल्व करें तो मेरा यूनिट डिजिट कितना आया, 01, इंटू कितना है, 9 की पावर 9, डिवाइडेड बाई क्या है। अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करती रहूं, 9 की पावर 5 पे कितना आया है, 49, फिर मैं क्या करूं, 9 की पावर 6 पे कर लूं, 8, कितना आ गया, 41, 9 की पावर क्या करूं, 7 करूं तो 41 इंटू 9, 69, 9 की पावर 8 करूं तो कितना आ गया, 41 इंटू 9 ना, 69 इंटू 9, तो कितना आ गया, 21। अब मैं 9 की पावर 9 करें तो कितना आ गया, 21 इंटू 9 कितना आ गया, ये आ गया। तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया, इसको सोल्व करके हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया, 89 विल बी द राइट आंसर। 89 देखो अब ऑप्शन में है, हाँ काफी लेंथी हो रहा था ये, 89 क्या हमारे ऑप्शन में है, हाँ है। अगर आप यहाँ से सोल्व करोगे ना इस टाइप से, तो भी आपका 89 ही आएगा। ये नहीं है कि वहां से सोल्व किया है तो 89 नहीं आया है। यहाँ हमने पावर को अलग अलग, जैसे मैंने 61 की पावर 4 कर रखा है, यहाँ पे 81 को अलग ले रखा है और 9 को अलग ले रखा है। अगर मैं इनको इस जैसे वहां 8 पावर में ब्रेक किया है, फिर उसको 4 पावर में किया है, उस टाइप से करूंगी तो यहाँ भी उसी टाइप से क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आता चला जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना, प्राइम फैक्टर करने हैं। पहले क्या करो, प्राइम फैक्टर करो। तो मैंने क्या बताया था, पहले इनको प्राइम फैक्टर की पावर में लिखो, 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर, 7 की पावर, ये आ गए हमारे पास। अब हमें प्राइम टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, जो हमारे पास ये दिए हुए हैं, इनमें क्या करना है, एक एक ऐड करके हमें मल्टीप्लाई कर देना। 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो 64 क्या आ जाएगा हमारे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। जो हमारे ऐसे आते हैं, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर और डी की पावर एस, ई की पावर एफ, कुछ भी आ गए, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म। ये प्राइम है, प्राइम नंबर्स की कुछ पावर आ गई, हमें क्या करना है, फैक्टर निकालने की। फैक्टर निकालने के लिए जो भी पावर है उसमें हमें क्या करना है, +1 करके उन सब की क्या कर देनी है, एक दूसरे के साथ क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी। तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। और अगर आपको इवन फैक्टर निकालने हैं, अभी यही मैं ये कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, शायद मैंने आपको पहले नहीं बताया है ये, ठीक है। ठीक है, अगर आपको, जैसे आपने अब यहाँ क्या निकाल लिया, फैक्टर्स निकालने आ गया आपको। फैक्टर्स कैसे निकाल ले, ए की पावर टी, डी की पावर क्यू, सी की पावर आर, डी की पावर एफ, इस टाइप से थी। ठीक है, फैक्टर्स निकालने तो हमें क्या करना है, p+1, ये क्या है, टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर्स निकालने हैं तो q+1, सी की, सी है तो r+1 और f+1, ये आपके टोटल फैक्टर आ गए। मान लो ये थे 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ये थी, 3 कर दिया मैंने, चलो ठीक है। तो टोटल फैक्टर क्या आ गई, इसके टोटल फैक्टर निकालो, 4, 3, 3, ये हमारे टोटल फैक्टर आ गए। 3 क्या होती है 27, चौके 108 टोटल फैक्टर आ गए हमारे। अब बोल क्या आपको इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर बोलते ही आपको क्या कर देना है, जो जो इवन है, जो जो इवन है मैं वो बोली,
जो जो इवन है हमें वो लेने हैं। ओड में क्या करना है, ओड में हमें जो ओड है वो ले, जैसे मैंने क्या किया, ओड लिया, मैंने क्या किया पहले, ओड फैक्टर में, ओड फैक्टर में हमें क्या करना है, 2 वाले को छोड़ दो, जो भी इवन की पावर है उनको छोड़ दो, और बाकी हमें क्या करो, +1 करके क्या कर दो, ऐड कर दो। 3 दूनी 6, 3 3, तो हमारे ओड फैक्टर कितने आ गए, 27 हमारे ओड फैक्टर है। इवन फैक्टर निकालने के लिए 1 2 को क्या करो, आप छोड़ दो, 1 2 को आप क्या करो, छोड़ दो, बाकी दो कितने हो गए, अब यहाँ 2 की पावर 2 होगी, 3 की पावर 2 होगी, 5 की पावर 2 होगी, और 7 की पावर क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अब जैसे हम इसमें कैसे लिखते हैं, 2 और 1 3, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 3 हो गया, ये तो 3 3 3 हो गए। अब इसको कैसे लिखते हैं, इस वाले को, इसमें हमने 1 2 को छोड़ दिया, हमें क्या लिखना है, अब सिर्फ 2 लिखना है। यहाँ हमें क्या लिखना है, सिर्फ 2 लिखना है, 1 2 को छोड़ दिया। हाँ, अपना क्या था, पहले हमारा 4 आ रहा था ना, अब हमारा यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3 3 3 3 9 दिए, 27 दिए, 27 दिए, तो 3 7 21, 2 3 दूनी 6 और 2 कितना आ गया, ये 81 आ गया। टोटल फैक्टर्स हमारे कितने आए हैं, 108 आए हैं। तो हमारे इवन फैक्टर कितने हैं, 81 हैं, 81 हैं, यहाँ पे 81 है। ठीक है, और ओड फैक्टर कितने हैं, 27 है। दोनों को ऐड करके देखो, 81 को 27, 81 को 27 को ऐड करके देखो, 7 और 1 8, और 8 और 2 10। तब जो हमारे टोटल फैक्टर्स थे, जो हमारे टोटल फैक्टर हैं, उनका सम जो है वो इवन फैक्टर प्लस ओड फैक्टर जो भी आएंगे, मान लो आपने, आपको पहले बोला है कि टोटल फैक्टर निकालो, तो आप पहले क्या करोगे, टोटल फैक्टर निकालोगे, फिर आपको बोल दे ओड फैक्टर निकालो, तो आप क्या करोगे, ओड फैक्टर निकालोगे, फिर आपको बोल दे इवन फैक्टर निकालो, तो आप क्या करोगे, टोटल फैक्टर में से ओड फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, इवन फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, आपके टोटल आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन 200 फैक्टोरियल। मैंने बताया था ट्रेलिंग जीरो बोल दे, या फिर लास्ट में जीरो बोल दे, या फिर नंबर ऑफ जीरोस बोल दे, ये सारे एक ही चीज के नाम है। तो यहाँ आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, 2000 लिखना, 200 लिखना है, और 200 में मान लो मैं 200 फैक्टोरियल करूं, तो यहाँ क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, तो 2 की पावर बहुत सारी आ रही ना, 2 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 की पावर कम है ना, तो हम क्या करेंगे, जो कम पावर वाला है, जो कम पावर वाला हम क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दिया, फिर क्या कर देंगे, ग्रेट टेस्ट इंटीजर वाला ब्रैकेट लगा, फिर क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, फिर उसके 5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, फिर उसके क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब से, फिर क्या करेंगे, फिर उसकी पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 625। तो क्या ये वैलिड है, ये तो वैलिड ही नहीं है, यहाँ तक वैलिड है, हाँ यहाँ तक करेंगे। अब क्या करेंगे, ये कितना आ गया मेरे पास 14, ये कितना आ गया 25 अट्ठे 200, ये कितना आ गया 125 से कम 125। ठीक है, तो कितना आ गया ये 48, और एक कितना आ गया हमारे पास आंसर 49 जीरो, कितने जीरोस आ गए हमारे पास, 49 जीरोस, 49 जीरोस विल बी द राइट आंसर। मान लो अब यहाँ आपसे बोल दे 100 का फैक्टोरियल, या आपको बोल दे 1000 का फैक्टोरियल, तो आप इसको पूरे को खोल लोगे और फिर काउंट करोगे तो थोड़ा सा लंबा नहीं हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसको हम किसे कैसे सोल्व करेंगे, मान लो 1000 का बोल दे आपको, तो आप कैसे सोल्व करोगे, डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर, फिर 100, 1000 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 120, फिर क्या करेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 620, फिर उसके बाद तो काफी बड़ा नंबर आ जाएगा, तो वो फिर क्या हो जाएगा, फिर वही नेगलेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, इन चारों का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ 3/2 है, तो इसका सोल्व करके कितना आया मेरा 1.5 आया। तो 1.5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, जो फुल नंबर है, जो हमारा फुल नंबर है हम क्या लिखेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पॉइंट वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ 2 पॉइंट होता तो हम 2 लिखते, 3 पॉइंट होता तो 3 लिखते, और अगर यही हमारा
नेगेटिव में -3.5 होता तो हम क्या लिखते, -3.5 में हम क्या लिखते, माइनस का 4 विल बी द राइट आंसर। क्या लिखते हैं हम, माइनस का 4 विल बी द राइट आंसर। क्या आपको सोल्व करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही बोला है, द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 डिवाइडिंग बाई, डिवाइडिंग किसको करना है, 100 फैक्टोरियल। तो यहाँ भी वही बात है, 100 फैक्टोरियल को आपको क्या करना है, 5 की पावर से डिवाइड करना है और फिर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज ही निकालना है। यहाँ भी क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज। हमें क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाई 5 प्लस फिर क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 20। अब क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 120। तो यहाँ वाला तो क्या हो जाएगा हमारा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। नेग्लेक्ट क्यों हो गया, ये बात मैंने अभी आपको बता दी, क्योंकि नंबर न्यूमरेटर है वो आपका छोटा है और डिनोमिनेटर क्या आपका बड़ा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये कितना आ जाएगा 20, 25 चौका 100। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका आंसर 24 विल बी द राइट आंसर। अभी मैंने आपको बताया जैसे 0 1 2 4 अप टू 100, इधर क्या है -1 -2 3 अप टू 100 -∞। ठीक है, अगर आपके पास इन दोनों के बीच का कोई नंबर है, इन दोनों के बीच का कोई नंबर है, मान लो यहाँ ले लूँ मैं 2.5, माइनस का 2.5 है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपकी जो वैल्यू है वो उसके लेफ्ट की तरफ शिफ्ट की तरफ, वो उसके लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगी और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते ही कितना आंसर दे देंगे हमें, -3 विल बी द राइट आंसर। वैसे ही यहाँ है, अगर मेरे पास यहाँ दिया है 2.5 और 2.5 का मैं क्या करूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालू, तो वो वैल्यू भी क्या है अपने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगी और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते ही आप अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आती है सोल्व करके, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आती है सोल्व करके, वो हमेशा अपने लेफ्ट की साइड में होती है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो नंबर लाइन बना के देख लेना बेटा, गलती मत करना, एक एक नंबर से ही आपका सिलेक्शन रुक सकता है। ठीक है, बहुत मायने रखता है एक एक नंबर। उसके बाद नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ क्या बोला है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सम क्या है, मान लो दो नंबर है x और y, उनका सम क्या है 12 है और उनका प्रोडक्ट क्या है 35। अब किस क्या बोला इसने, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अगर मैं इनके रेसिप्रोकल का सम करूं, अगर मैं इनके रेसिप्रोकल का सम करूं तो कितना आएगा। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों का पहले क्या कर दूंगी, मैं एलसीएम ले लूंगी। एलसीएम लूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा y, यहाँ क्या आ जाएगा x। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास दी हुई है, कितनी है 12 है। एक्स वाई की वैल्यू भी क्या है हमारे पास दी हुई है 35 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12/35। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 800 चॉकलेट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। कोई क्लास है उसमें आपको क्या है 800 चॉकलेट्स आपके पास, 800 क्या है चॉकलेट है टोटल, और आपको क्या करना है वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ईच स्टूडेंट गोट ट्वाइस एज मैनी चॉकलेट एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं n है, और मान लो आपके पास है ना 10 चॉकलेट है, 10 चॉकलेट है, आपने 10 दो दो चॉकलेट एक बच्चे को दी, दो चॉकलेट एक बच्चे को दी, तो कितने बच्चों को दे दिया आपने, 5 बच्चे हैं आपके पास, 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, और आपने चॉकलेट कितनी दी, चॉकलेट टोटल कितनी है आपके पास 10 है। ठीक है, ठीक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब ये क्या थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये क्या थी चॉकलेट का जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन था, और ये क्या है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट। ये आपने बच्चों को क्या दिए हैं डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट। तो हमें क्या करना है, मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं m, तो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को चॉकलेट कितनी मिलनी चाहिए, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनकी 2 टाइम्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिलनी चाहिए। 2 टाइम्स मिलनी चाहिए तो कितनी 2n मिलनी चाहिए उनको। मान लो आपके पास n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो इन्होंने बोला है ईच स्टूडेंट गोट ट्वाइस एज मच एज मैनी चॉकलेट एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 2 गुना मिली है, जितने बच्चे हैं हाँ मिली है, इज इक्वल टू कितना है आपके पास टोटल चॉकलेट। अब इसको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे, 2n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, इसको सोल्व करके कितना आ गया 400। n स्क्वायर की वैल्यू 400 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कैसे लिख सकते हैं 20 इंटू 20 का क्या कर देंगे रूट, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में बोला था कि 20 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 10 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, जिससे आपको कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं हो।
25 तक तो आपको टेबल आनी ही चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 12, देन देयर प्रोडक्ट क्या करनी है, फाइंड आउट। if the sum of two numbers is 3 and the sum of their square इनके स्क्वायर का सम कितना है 12 है, देन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितने के इक्वल आएंगे। मान लो ये दिया हुआ, हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है फॉर्मूला, सबको पता है अलजेब्रा में। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर कितना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कितना दिया है प्लस 2 इंटू एक्स वाई, इसको मैं इधर ले जाऊंगी तो कितना आ जाएगा माइनस, इज इक्वल टू कितना है एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई -3 विल बी द राइट आंसर। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई -3/2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कोई दो नंबर है, कोई x और y कोई दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना है 9375, ठीक है। एंड द क्वोशंट व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन इज, मान लो ये है x को व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, ये लार्ज है ये क्या स्मॉल है, इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास नंबर कितना आएगा 15, कितना आ जाएगा क्वोशंट 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 इंटू वाई आ गई, यहाँ पे मैं क्या करूंगी x की वैल्यू पुट कर दूंगी 15y इंटू वाई इज इक्वल टू 9375, 15 से कट करो इसको, छिक्के 90, 3 बच गया, 15 दूनी 30, 15 5 75, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 625, y की वैल्यू कितनी आ गई 25 25 625, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25, y की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से, 25 से इसको कट करो, 25 दिया 75, कितना बच गया ये बच गया 18, 25 चौके 125 बनाए 25 घटे 25 175, 25 7 175, यहाँ कितना हो गया 175, यहाँ कितना बचेगा 125, 25 50 125, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 375 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 25, क्या बोला है द सम ऑफ द नंबर्स, तो x प्लस y की वैल्यू बोली हमें निकालनी, x की वैल्यू कितनी है y की वैल्यू कितनी है, कितना आंसर आ गया हमारा 400 विल बी द राइट आंसर, 400 विल बी द राइट आंसर। तो आज की क्लास में ये बस लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब इसको कैसे सोल्व करना है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 476, तो इसका मैंने एक बेसिक तरीका भी बता देती हूँ मैं, तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 5 डिजिट का, तो क्या है वो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये है, हमें क्या करना है 476 से क्या करना है उसको डिवाइड करना है, क्या करना है हमें 47, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 476, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, हमें क्या करना है 476 से क्या करना है इसको डिवाइड करना है, करो पहले 2 पे चला दूं, 2 छिके 12, 1 2 सत्ते 14 और 1 15, 1 2 चौके 8 और 1 9, कितना बच गया यहाँ से 8 4, उसके बाद 0, ये कितना आ गया 1 476, ठीक है, कितना आ गया 4। अगर मैं इस नंबर में या तो 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं इस नंबर में जो ये 1000 है, अगर मैं इसमें से 4 नंबर को या तो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, तो मेरा नंबर कम डिजिट का नहीं हो जाएगा, तो ये 4 डिजिट में नहीं आ जाएगा,
तो हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट में चाहिए, नहीं चाहिए हमें। या फिर हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास ये 476 दिया है, 476 दिया है, इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ गया, 472। तो या फिर मैं क्या कर दूं, 1000 में हम क्या कर दें, 472 क्या कर दें, ऐड कर दें। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 476 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर आपके पास ये ऐसे नहीं बोलना होता, कोई नंबर दिया होता, यहाँ कोई नंबर दिया है, ठीक है, और बोल दे कि इससे कंप्लीटली डिविजिबल होने वाला चाहिए, तो उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। अगर सब्ट्रैक्ट करें बोले ना, तो जो ये आपका नंबर है उसमें से डायरेक्ट क्या करना, आपको रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है। और अगर आपको बोले कि जैसे इस टाइप से बोला है क्या ऐड करें, तो ऐड करें बोले तो क्या करना है आपको, जो भी आपका रिमाइंडर आए उसमें से आपको क्या करना है, कर देना है, जो भी जिससे भी आप डिवाइड करें, आपका डिवाइजर जो भी है, डिवाइजर में से उस नंबर को, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है, और वही नंबर आपको डिविडेंड में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वही नंबर आपको क्या कर देना है, डिविडेंड में ऐड कर देना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं फ्रेंड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप सो आपको यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो समझ आ गए होंगे। ठीक है, बाय बाय।